नेक्स्ट हमारा लॉ आता है जो हम डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम 4 लॉ डिस्कस कर चुके हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब नेक्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या गे-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम भी कह सकते हैं और तीसरा नाम इसका सिर्फ गे-लुसाक्स लॉ भी कहते हैं। ये लॉ एप्लीकेबल होता है गैसेस के केस में जब वो रिएक्ट करती हैं इन देयर वॉल्यूम। मतलब हम जब गैसेस की बात करें तो उनके वेट लेने के बजाय अगर हम वॉल्यूम कंसीडर करें तब हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होता है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जब गैसेस रिएक्ट करती हैं अगर और उस केस में हम कंसीडर करें उनकी वॉल्यूम की, तो वो अपने सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम टू देमसेल्फ और टू दी प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं हम कि जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में गैसेज या जो भी सब्सटेंसेस में हमने कंसीडर किए हैं उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी सेम। मीन्स जो गैस यहाँ पे रिएक्ट कर रही है उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है H2 plus Cl2 gives to 2HCl, मतलब 1 वॉल्यूम H2 का 1 वॉल्यूम Cl2 के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम HCl प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लें, 2 वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम O2 के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम्स H2O प्रोड्यूस करता है। और तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 वॉल्यूम N2 3 वॉल्यूम H2 के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम NH3 प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा हो गया गे-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं एवोगैड्रो लॉ, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। ये क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज contains equal number of molecules at the same temperature and same pressure। मतलब अगर हमारे पास एग्जांपल लेके चले दो गैसेस सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों की वॉल्यूम सेम है, मतलब दोनों को सेम वॉल्यूम के कंटेनर में हमने फिल किया हुआ है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों गैसेज का अगर प्रेशर भी सेम है, तो दोनों गैसेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, अणुओं की संख्या समान होगी। तो कितनी भी गैसेज जो अगर उनकी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, मतलब कितनी भी गैसेज हैं उनका टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर मतलब दबाव और वॉल्यूम सेम है, तो वो इक्वल उनके अंदर जो अणुओं की संख्या होगी वो समान होगी। ये कहता हमारा एवोगैड्रो लॉ। अब इस लॉ की 3 एप्लीकेशन है। पहला डिडक्शन ऑफ एटोमिसिटी। तो सबसे पहले बात करें एटोमिसिटी होती क्या है, जिसको हिंदी में बात करें परमाणुकता। तो एक अणु में किसी भी पदार्थ के एक अणु के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं, उन परमाणुओं की संख्या को कहते हैं उस अणु की परमाणुकता या उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। तो जैसे हम एग्जांपल लेके चले ऑक्सीजन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला होता है O2,
तो इसके एक मॉलिक्यूल, एक अणु के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। ऐसे N2, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। O3, इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम उपस्थित है, तो इसमें वो एटॉमिसिटी हो जाएगी 3। ऐसे ही S8, सल्फर के 8 एटम प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 8। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एटॉमिसिटी। तो एवोगैड्रो लॉ के बेस पे भी हम एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जिसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। H2 plus O2 gives to 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाए तो उससे पानी बनता है। तो जब हमने गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम लिया था, वो क्या कहता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 1 वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। इसके ऊपर अगर हम एवोगैड्रो लॉ अप्लाई करें तो अगर तीनों गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, तीनों गैसियस कंडीशन में, तीनों का अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम लेके चलें तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? जितनी इनकी वॉल्यूम होगी, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है। तो इसके अंदर 2 वॉल्यूम है तो 2n मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर 1 वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर 2n मॉलिक्यूल्स। और अगर हम कंसीडर करें कि n को इग्नोर कर दें तो 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल। तो यहां से अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 1 मॉलिक्यूल 1/2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल मींस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 1 molecule of H2 and half molecule of O2। तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, जो हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के योग के बराबर। जैसे H2O एक अणु है, इसका आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो 1 × 2 2, और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल वेट हो जाएगा हमारा 18 ग्राम। तो इसमें से अगर हम हाइड्रोजन का वेट माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मींस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट है 16 ग्राम, और 16 ग्राम ऑक्सीजन मींस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे? हाफ के अंदर 1 एटम है तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2। ऐसे हम हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। एक ऑक्सीजन एटम है तो 18 घटा 16 कितना बचेगा? 2 ग्राम H2 बराबर है किसके? 1 मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 ग्राम मींस 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे? 2 एटम। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी भी कितनी आ जाएगी यहां से? 2। तो हम इस तरीके से गेल-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ में एटॉमिसिटी। दूसरी एप्लीकेशन आती है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, मींस भाप में घनत्व कितना है, ये हम निकाल सकते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोवाइडेड एट द सेम कंडीशन। जो हमारा एवोगैड्रो लॉ है मींस टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में किसी वॉल्यूम ऑफ गैस का मास और उतनी वॉल्यूम की H2 के का मास का जो रेशियो आएगा वो होगा उसकी वेपर डेंसिटी। तो यहां पे हम कह सकते हैं सर्टेन वॉल्यूम का सेम यही अप्लाई करके मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ H2। किसी वॉल्यूम में मान लो n मॉलिक्यूल्स है उस वॉल्यूम में, n मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। और अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें n की जगह पे 1, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2।
और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ H2 होता है हमारा मोलर मास, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, और वन मॉलिक्यूल H2 का वेट होता है 2, तो यहां से वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, या रिवर्स कह सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी मींस एवोगैड्रो लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन आता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, मीन मास का, वजन का और वॉल्यूम का आपस में क्या संबंध है। एसटीपी पे मींस यहां पे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर हम लेके चलते हैं 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। मींस हमने स्टैंडर्ड बना रखा है एसटीपी पे कि टेम्परेचर 273 और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक। अगर ये कंडीशन है तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस एसटीपी। तो उस कंडीशन में मास और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होगा, तो यहीं से हम ड्राइव कर रहे हैं मोलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, और यहां से फिर हमारा 2 इनटू मास ऑफ वेपर डेंसिटी होती है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस वन मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ H2, और इससे फिर मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यहां पे हम कंसीडर करें कि 1 लीटर गैस के अंदर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 इनटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लियरिफाई किया है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट एसटीपी, और H2 1 लीटर H2 गैस का एसटीपी पे मास होता है 0.089। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 इनटू मोलर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस डिवाइड बाय 0.089, और ये इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.089 को 22.4। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, मतलब 22.4 लीटर गैस एसटीपी पे अगर हमारे पास मौजूद है तो उसका जितना वजन होगा, जितना द्रव्यमान होगा, उतना ही उस गैस का आणविक द्रव्यमान होगा। तो इसी में अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल लेके, कि ऑक्सीजन गैस मेरे पास 273 केल्विन टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 22.4 लीटर गैस अवेलेबल है, उपस्थित है, तो उसका वजन उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, मतलब 32 ग्राम उसका वजन होगा। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ।